बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, हुजूर नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हु की नमाज जनाजा 70 मर्तबा क्यों पढ़ाई गई थी? हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हु को किसने शहीद किया और आप रजी अल्लाह ताला अन्हु का कलेजा किसने चबाया था? आपकी लाश के टुकड़े टुकड़े करने वाली औरत कौन थी? जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा की लाश को देखा तो क्या कसम खाई थी? हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र अनवर कहां वाक़े है, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का इंतहाई दर्दनाक वाक़या सुनाएंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारा चैनल info@adil सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलुमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नाज़रीन, 17 शवाल साल 3 हिजरी में ग़ज़वा ओहद पेश आया। ग़ज़वा ओहद में मुसलमानों के लश्कर की क़यादत आका नामदार फ़ख्र मौजूदात इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे और सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन की तादाद तकरीबन 700 थी और कुफ्फार दुश्मन की क़यादत अबू सुफियान कर रहे थे और मुशरिकीन की तादाद तकरीबन 3000 थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पहाड़ी जबले रोमा पर 50 तीरंदाजों को ये जिम्मेदारी सौंपी कि वो वहां से हरगिज न हटें जब तक उन्हें हुक्म न मिले। जंग शुरू हुई और कुफ्फार के बहादुर जंगजू कत्ल हुए तो उन्होंने पसपाई इख्तियार की और भाग गए। उस पहाड़ी पर जो लोग खड़े थे उन्होंने समझा कि मुसलमान जंग जीत गए। उस पहाड़ी वालों ने सिवाय 2-3 अफराद के अपनी जगह छोड़ दी। दुश्मन ने पहाड़ी को खाली देखा तो पहाड़ी के पीछे से घुड़सवार दस्तों के जरिए हमला कर दिया। नाजरीन, उस दस्ते के सालार हजरत खालिद इब्न वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु थे, जो उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे। पैदल फौज भी वापस पलट आई। यूं जंग का पांसा पलट गया। मैदान जंग में हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु जिस जानिब निकलते दुश्मनों की सफें उलट देते। वो दोनों हाथों में तलवार लिए महवे पैकार थे। अरताता बिन शुरहबैल को कत्ल करने के बाद सबा इब्न अब्दुल अज़ा गबशानी उनके सामने आया। ये शख्स बड़ा बहादुर था और अबू नय्यार की कुनियत से मारूफ था। हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे पुकार कर कहा, ओ उम्मे अनमार के बेटे, कहां जाता है? इधर आ, जरा 2-2 हाथ कर ले। ये सुनकर वो भी हंकारता हुआ आपकी जानिब बढ़ा। दोनों बहादुर भी थे और जंग के रुमूज व असरार से वाकिफ भी। चुनाचे दोनों एक दूसरे पर हमलावर हुए। हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐसा कारी वार किया कि अबू नय्यार ढेर हो गया। नाजरीन, जंग बदर में हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु के हाथों कुरैश के मुअज़्ज़िज़ घरानों के बहुत से जीवकार सरदार मौत के घाट उतर गए थे। मक्का से चलते हुए जुबैर बिन मुतम ने अपने हबशी गुलाम वहशी बिन हरब से मुखातिब होकर कहा, तुम अगर जंग में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब को कत्ल कर दो तो तुम्हें आजाद कर दिया जाएगा। जुबैर बिन मुतम का चचा तुईमा बिन अदी जंग बदर में हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु के हाथों कत्ल हुआ था। वहशी को उसके आका के अलावा कुरैश के बहुत से दीगर सरदारों ने भी इनाम का लालच दिया था। खास तौर पर सालार लश्कर अबू सुफियान की बीवी हिंदा बिन उतबा ने वहशी को यह कारनामा सरंजाम देने की तरगीब दिलाई थी। मक्का से चलने के वक्त से लेकर हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत तक जब भी हिंदा को वहशी नजर आता उससे कहती, ए वहशी, तू हमारा सीना ठंडा कर, हम तेरा दिल खुश कर देंगे। वहशी हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु के मुकाबले पर आने की जुर्रत नहीं कर सकता था, मगर उसके पास एक ऐसा फन था
जिस पर एतमाद करते हुए उसने हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो को कत्ल करने की हामी भर ली। वो दूर से निशाना बांधकर इस महारत से नेजा या खंजर फेंकता था कि उसका निशाना कम ही खता होता था। हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो ज़ेरा नहीं पहनते थे। सबा बिन अब्दुल अज़ा को कत्ल करने के बाद उनका पांव फिसला और वो गिर गए। उठने लगे तो पत्थर की ओट से वहशी ने नेजा फेंका जो उनकी नाफ के नीचे लगा और जिस्म से पार हो गया। उन्होंने अपने कातिल को देख लिया। जख्म खाकर वो लड़खड़ाए और गिर पड़े। इसके बावजूद हिम्मत करके उठे और अपने कातिल की तरफ बढ़ना चाहा, मगर फिर गिर गए और शहादत के रुतबे पर फायज हो गए। यूं हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो मैदान ओहद में शहीद हो गए। हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत पर कुफ्फार ने बेपनाह खुशियां मनाई। हिंदा ने हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो की लाश का मुसला किया, यानी नाक और कान काट लिए, पेट चाक करके जिगर और कलेजा निकाल लिया। जिगर के टुकड़े चबाना चाहे मगर निगल न सकी। नाक, कान और दीगर आजाए जिस्म का हार पिरोकर गले में डाल लिया। वो खुशी से झूम उठी और उसने कहा, हमने तुमसे यौम बदर का बदला ले लिया है और एक जंग के बाद दूसरी जंग के शोले तो भड़कते ही हैं। मुझे अपने बाप उतबा के कत्ल पर और अपने भाई वलीद और चचा शेबा और अपने बेटे बकर की जुदाई पर सब्र और चैन नहीं आता था। आज मेरा दिल मुतमईन हो गया है और मैंने अपनी मानी हुई नजर पूरी कर ली है। ऐ वहशी, तूने मेरे सीने का गम दूर कर दिया है और मेरे दुखों का मुदावा मुहैया कर दिया है। वहशी के एहसान का शुक्र सारी उम्र के लिए मेरे ऊपर वाजिब हो गया है, जो मैं हमेशा अदा करती रहूंगी, यहां तक कि मेरी हड्डियां कब्र में गल सड़ जाएं। नाज़रीन, जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे चचा की लाश के टुकड़े मैदान में बिखरे हुए देखे तो आपकी आंखों में आंसू आ गए। फर्ते गम से आप ऐसे बेकरार हुए कि तमाम सहाबा भी रोने लगे। आपने अपने शहीद चचा की लाश से मुखातिब होकर फरमाया, अल्लाह की रहमत तुम्हारे ऊपर साया फिगन हो। तुम रिश्तेदारों का बहुत ख्याल रखते थे और हर कार्य खैर में सबकत ले जाते थे। अगर मुझे फूफी हजरत सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा के गम और रंज का ख्याल न होता तो मैं तुम्हारे जिस्म के टुकड़े यूं ही मैदान में छोड़ देता ताकि इन्हें दरिंदे और परिंदे खा जाएं और तुम कयामत के दिन इनके पेट से उठाए जाओ। खुदा की कसम, तुम्हारे बदले में कुफ्फार के 70 आदमियों का मुतला करूंगा, यानी उनकी लाशों के टुकड़े टुकड़े करूंगा। नाज़रीन, करीम आका लजपाल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस इरादे पर रब्बे कदीर की तरफ से आपको वही के जरिए तज़कीर की गई और कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह नहल की आयत नंबर 126 में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, व इन आक़बतुम फ़आक़िबू बिमिस्लि मा उक़िबतुम बिह वला इन सबरतुम लहुव खैरुल लिस्साबिरीन। और अगर तुम सजा दो तो वैसी ही सजा दो जैसी तुम्हें अजियत पहुंचाई गई, और अगर तुम सब्र करो तो बिलाशुबा सब्र करने वालों के लिए सब्र ही अच्छा है। और तुम सब्र करो और तुम्हारा सब्र करना खास अल्लाह ही की तौफीक से है। नाज़रीन, इब्ने कसीर ने अपनी तफसीर में इस आयत का शान नुज़ूल इसी वाक़या को बयान फरमाया है। उस हुक्म रब्बानी के बाद आपने इरादा तर्क कर दिया और कसम का कफ़ारा अदा फरमाया। न सिर्फ ये बल्कि आपने मुथले से सख्ती के साथ मना फरमा दिया और हुक्म हुआ कि मुथला यानी लाश के टुकड़े करना हरगिज जायज नहीं, हत्ता के बाउले कुत्ते का भी। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल सख्त गमगीन था। उस मौका पर अल्लाह ताला ने सब्र की तलकीन भी फरमाई और आपके जख्मों पर मरहम भी रखा। आपने इरशाद फरमाया, मुझे जिब्रील अमीन ने खुशखबरी सुनाई है कि हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हो को 7 आसमानों पर और जन्नतुल फिरदौस में असदुल्लाह व असदुर रसूल लिख दिया गया है, यानी अल्लाह और रसूलुल्लाह का शेर। हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो की बहन हजरत सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा बिनते अब्दुल मुत्तलिब
जंग की खबर सुनने के बाद मदीना मुनव्वरा से ओहद की तरफ रवाना हुई। जब हुजूर को पता चला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सफिया के बेटे हजरत जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हो को हुक्म दिया कि वो उन्हें मैदान जंग से दूर ही रोक लें और मदीना वापस ले जाएं, क्योंकि अगर वो अपने भाई की मुतला शुदा लाश को देखेंगी तो सब्र का बंधन टूट जाएगा। जब उनके बेटे ने उन्हें वापस जाने के लिए कहा तो उन्होंने फरमाया, मैं अपने भाई के बारे में सारी खबर सुन चुकी हूं। मैं जानती हूं कि ये अल्लाह की राह में दी गई अजीम कुर्बानी है। मैं जाहिलियत के तौर तरीकों से मुतनफ्फिर हूं। मैं ना बैन करूंगी और ना गिरेबान फाड़ूंगी। चुनाचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मैदान में आने की इजाजत दे दी। जब अजीज भाई प्यारे भाई के जिस्म के टुकड़े बिखरे हुए देखे तो आंखों से अश्कों का सेले रवां जारी हो गया, मगर जुबान से इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन के अल्फाज ही बार बार निकले। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत से इल्तिजा की, ऐ परवरदिगार आलम, ये कुर्बानी तेरी राह में दी गई है, तू इसे कबूल फरमा। उसके बाद हजरत सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से वापस मदीना चली गईं। नाजरीन, हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो के जिस्म के टुकड़ों को जमा किया गया और कफन पहनाकर जनाजे के लिए सफों के सामने रख दिया गया। हजरत सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जाते हुए अपने बेटे जुबैर को 2 चादरें दी और फरमाया, अपने मामू को इनमें दफना देना। हजरत जुबैर ने देखा कि एक अंसारी सहाबी शहीद हो गए थे जिनके जिस्म पर मामूली कपड़े थे। उन्होंने एक चादर में अपने मामू को कफन दिया और दूसरी चादर से अंसारी सहाबी को कफन पहना दिया। एक रिवायत के मुताबिक सब शुहदा का जनाजा एक साथ ही पढ़ा गया, जबकि एक दूसरी रिवायत में बयान किया गया है कि आका करीम ने सबसे पहले अपने प्यारे चचा हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो का जनाजा पढ़ाया, फिर हर शहीद को बारी बारी लाया जाता और हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो के सामने रख दिया जाता और हर एक की नमाज जनाजा हुजूर के इक्तिदा में पढ़ी जाती। यूं हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो का जनाजा 70 मर्तबा पढ़ाया गया। सहाबा कराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन को इज्तिमाई कब्रों में दफन किया गया, जबकि हजरत हमजा को उनके भांजे अब्दुल्ला के साथ एक कब्र में दफन किया गया। बाज रिवायात में आता है कि हजरत मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हो भी उनके साथ ही दफन किए गए। नाजरीन, आज भी ओहद के दामन में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो और शुहदाए ओहद की कब्रें मौजूद हैं, जहां आजमीन हज व उम्रा हर साल हजारों लाखों की तादाद में आते हैं और उन अजीम शहीदों की कब्रों पर सलाम पेश करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत का बेपाया शुक्र है कि उसने मुझे भी ये तौफीक अता फरमाई और मैं भी हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो की कब्र अनवर पर हाजिर हुआ और तमाम शुहदा समेत आपकी कब्र अनवर पर सलाम पेश किया। मुलाहिजा फरमाएं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और नाजरीन, इसी उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीखी, तहकीकी और मालूमाती वीडियो के साथ। देखते रहिए